ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिशनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। नाथुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत धानंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबा सदा हर सांबोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरवीर्भाव भूमि स्वम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम ईशोपनिषद शुरू करे हमने शुरू किया था। आप में से कितने लोगों ने उपनिषद ईशोपनिषद पहले से पढ़ रखा है, या ये कोर्स पहले से ईशोपनिषद आपने पढ़ा है? आप में से कितने, हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने ईशोपनिषद पढ़ा है? सुभद्रा करुणा माता ने पढ़ा है, और श्रीमान पंडित प्रभु ने भी पढ़ा है। जी प्रभु। हरे 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 कृष्ण। अमरिंदर प्रभु ने पढ़ा है, नैना पांडा ने पढ़ा है, श्रीमान प्रभु ने पढ़ा है। ठीक है, ओके। और विमला व्रज देवीदासी माता ने पढ़ा है, सुधीर पसारी प्रभु ने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। और सुनिए, उपनिषद का क्या मतलब है? जिन्होंने ईशोपनिषद पढ़ा है उनसे मैं बस पूछ रहा हूँ। और उपनिषद तो हमारे ग्रंथ की, हमारे संप्रदाय में उपनिषद का व्याख्या नहीं हुआ, उपनिषद नहीं हम पढ़ते हैं। तो ईशो उपनिषद पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों? हमारे भक्ति शास्त्री जो सबसे हमारा प्रथम सबसे मुख्य कोर्स है, ठीक है, उसमें उपनिषद को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जबकि हमारे पास इतने भक्ति ग्रंथ हैं, इतने भक्ति ग्रंथ हैं, तो उपनिषद हम क्यों पढ़ते हैं? और अगर पहला उपनिषद का क्या मतलब होता है, और उपनिषद हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ जिन्होंने ये उपनिषद पहले कोर्स अटेंड कर रखा है या पढ़ रखा है।
जी, बताएं। हरे कृष्णा। मैं बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, बताइए प्लीज, बोलिए। ये वह ज्ञान है जो मनुष्य को भगवान के पास लाता है। भक्ति का हमने जितना शास्त्री अभी जितना भगवत गीता तो हम भगवान के मुख से निकली है, तो वो भगवान के पास नहीं लाता माता। जी, हरी हरी, ठीक है, अच्छा बात। नैना पांडा माता, क्या उपनिषद का क्या मतलब है, और उपनिषद क्यों हम पढ़ते हैं? भक्ति शास्त्र में क्या जरूरत पड़ी है उपनिषद पढ़ने के लिए, जबकि हरे हमारे कृष्ण। पास। जी, हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण, भगवान तो धन्यवाद माता। सब सब है। हमारे एकदम पूर्ण है भगवान। सब जहाँ भी है एकदम क्या बताते हैं, जो सब में भगवान है, तो भगवान सब में पूर्ण है। ये पहले से तो हमने पढ़ा था, बट जैसे कि ठीक, ठीक है माता बस। हरे कृष्ण, अमरेंद्र प्रभु, क्यों पढ़ते हैं उपनिषद हम, और उपनिषद का क्या मतलब है, पहला तो ये। और ईशो उपनिषद हमारे भक्ति शास्त्र में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हरे क्या कृष्ण महाराज? प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, उपनिषद एक्चुअली भगवान की मतलब एक्चुअली उपनिषद जो है भगवान की मतलब स्वतः दिया हुआ, भगवान से मतलब आई हुई मंत्र है सर। और इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंजेस कभी भी नहीं हो सकता है। ये मतलब अस्थायी रूप से मतलब जैसा है एज इट इज हमको स्वीकारना पड़ता है। भगवान ने तो और शास्त्र का उपनिषद ज्ञान यह दिया ज्ञान, ना। हाँ भगवान उपनिषद ने से ये पता चलता। भगवान ने थोड़ी अलग अलग चीजें बताई हैं, उपनिषद थोड़ी बताई अलग से, फिर भगवत गीता अलग से। भगवान ने तो आदि कवि मुह्यंती यत् सूर्य है, ब्रह्मा जी को सबसे पहले हाँ वेदों का शास्त्रों को वेद और ज्ञान पहले ही श्रुति के माध्यम से उन्होंने बता दिया। ये तो व्यास देव ने इन सब चीजों का संकलन किया, करेक्ट ना? जी। उपनिषद को जी बनाया, प्रभु जी। पुराण को लिखा, महाभारत, इतने पुराण ये तो श्री व्यासदेव ने लिखा। तो उपनिषद का उपनिषद यह मत। बताता है कि हम लोग किसकी मतलब उस उपनिषद बताता है वो कौन है जो मतलब सर्वत्र संसार को मतलब सब कुछ चलाता है। मतलब वो यह वह व्यक्ति का नाम बताता है जिसके कंट्रोल में सब कुछ नियंता वही है। मतलब उसको ऐसे बोल सकते हैं, जो हमको दिखता है जो नहीं दिखता है वास्तविक अवास्तविक सब कुछ का आदि कारण वही है, वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति के बारे में बताता है। भगवत गीता में भी तो हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। जितने भी जड़ और चर या अचर वस्तु हैं, सब मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो भगवत गीता में तो ऐसा कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो भगवान उस ज्ञान के ऊपर से और कुछ ज्ञान दे रहे हैं। सारा नहीं, ज्ञान का भगवत सार गीता। है गीता। सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदनम, वो पूरे उपनिषद का सार है। भगवत गीता हमने पढ़ लिया तो आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि सारे शास्त्र सारे उपनिषदों का सार है गीतोपनिषद, यानी भगवत गीता। जब हमने गीता पढ़ लिया भगवत गीता, तो ईशो उपनिषद पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की, जब सार ही पढ़ लिया तो उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई? प्रभु जी, तो भगवत गीता बताता है वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण है। और उपनिषद बताता है उस वो मतलब उसकी क्वालिटी क्या क्या सो बताती है। मतलब जो नियंता है उसका क्वालिटी क्या है वो बताती है। और भगवत गीता बताती है कि वो जिस जिस क्वालिटी जिस व्यक्ति में मौजूद है वो भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण। विमला माता, क्या है, क्यों हरे उपनिषद का कृष्ण मतलब प्रभु क्या जी। है और हम क्यों पढ़ते हैं इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म, उपनिषद मतलब कि उपदेश देते हैं भगवान उसके माध्यम से। जैसे कि हम पहला ही श्लोक पढ़ते हैं, पूर्णमिदम वाला, ओम पूर्णमिदम, तो सब कुछ भगवान में से ही आता है। भगवान पूर्ण है, सब कुछ भगवान का ही है। और दूसरा ही श्लोक आता है, ईशावास्य इदम सर्वम। तो भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जितना दिया है
उतना ही हमें उससे पाना चाहिए। फिर हम उसमें ये बताते हैं कि सब कुछ हमारा नहीं है। जैसे कि आज भौतिक जगत में हम देखते हैं तो कैसे करप्शन चलता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि वो आदमी ऐसा सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है, जबकि कर्मों के हिसाब से सबको अलग अलग दिया गया है। तो ईशावास्य मतलब जितना हमें मिल रहा है उससे संतुष्ट होके भगवान को भी अर्पित करने, पहले करना है फिर बाद में हमें पाना है। तो इस तरह से उपदेशों का ज्ञान दिया गया है जो भगवत गीता में जैसे कोई भी ग्रंथ ले लो, तो जैसे वेदों का ज्ञान कैसा होता है कि भौतिक में रहे या कैसे रहे, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कोई भी वेद पढ़ के ऐसे अल्टीमेट गोल पे नहीं पहुंच पाते कि भगवान कौन है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। पर ऐसे ग्रंथों से हमें क्लियरिटी आती है कि कहाँ जाना है और कैसे हमें यहाँ भौतिक जगत में रहना है। हरे कृष्ण प्रभु। दीप्ति सुनी माता, उपनिषद का क्या मतलब है? उपनिषद हम क्यों पढ़ते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उपनिषद जो है वो अ, जो वेद है उनका सार है। और जो ईशोपनिषद है उसको विशेष रूप से मतलब बहुत विशेष माना गया है। क्योंकि ये जो है आत्मा और परमात्मा के अंतर को स्पष्ट करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवत गीता से शुरू करते हैं। भगवत गीता में कौन से पांच विषय को, वह पांच विषय को मुख्य कौन से पांच विषय है जो चर्चा, पांच मुख्य विषय बताइए जो भगवत गीता जिस पे चर्चा हरे करती कृष्ण प्रभु। बताओ मैं प्रभु जी। भगवान, जीव, प्रकृति, काल, मतलब काल और कर्म। पांच दोबारा बताइए। भगवान, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हरि हरि। तो ये पांच चीजें जब कवर हो गई भगवत गीता में, तो इसके अलावा कुछ और जानने के लिए शेष रह जाता है? कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो उपनिषद, उपनिषद जो है संस्कृत शब्द है। और इसको अगर विच्छेद करेंगे तो इसके दो मतलब निकलते हैं। उप मतलब होता है उपवास, कई बार इस कोई चर्चा हुआ। उप मतलब होता है निकट, नियर, निकट लाना। और निषद मतलब होता है कि लाना, निकट लाना। तो किसके निकट लाना? भगवान के निकट लाना। तो और दूसरा मतलब होता है उप, उसको तीन भाग में भाग किया जाता है। उप प्लस नी प्लस सद। ठीक है, उप नी और सद। सद का मतलब होता है छिन्न भिन्न करना। ठीक है, सद का मतलब होता है छिन्न भिन्न करना। नी का मतलब होता है किस चीज का छिन्न भिन्न करना? हमारी भौतिक इच्छाओं का छिन्न भिन्न करना। तो भौतिक इच्छाओं को छिन्न भिन्न कर करके किसके निकट लाना? भगवान के निकट लाना। ठीक है, तो ये उपनिषद का मतलब है। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर, उपनिषद जब हम भक्ति शास्त्र, जब भक्ति की सारी इतनी ग्रंथें हम पढ़ रहे हैं, तो उपनिषद का पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो उपनिषद पढ़ने की इसलिए आवश्यकता है, ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, भगवान ने कोई शास्त्र को, भगवान ने आदि कवि मुह्यंती यत सूर्य, भगवान ने आदि कवि यानी ब्रह्मा जी को केवल उनके कानों में शास्त्र बता दिए। लेकिन हमारी सुविधा के लिए लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, ये श्रील व्यास देव ने पूरे शास्त्र को क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान। भागवतम में ये कथा आती है, जब व्यासदेव क्यों लिखा है, क्यों उन्होंने ये शास्त्र को क्यों लिखा, पूरे शास्त्र को लिखने का उनका विषय क्या था? लोकस या जानतो विद्वान। ये जितने भी भौतिक जगत के कलयुग के लोग थे, वो लोकस या जानतो, वो नहीं जानते थे, क्योंकि कलयुग में तो लोगों की बुद्धि कम हो जाती है। तो क्या उन्होंने क्या किया? हमारी सरलता के लिए पूरे ज्ञान को उन्होंने चार
चार उपनिषदों, चार जगह भाग किया, यजुर, ऋग, सम और कौन कौन सा हो गया, अथर्व। ठीक है, तो ये चार हमारी सुविधा के लिए। ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, दूसरा। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इतनी भक्ति शास्त्र के भक्ति ग्रंथ पढ़ते हैं तो ईशोपनिषद उपनिषद का भाग पढ़ने की क्या आवश्यकता? क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्री जब आप कर रहे हैं तो भक्ति शास्त्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका प्रीचिंग करना। ठीक है, प्रीचिंग लोगों को भगवान के ज्ञान से जोड़ना। तो भगवान के ज्ञान से जुड़े जब आपके ऑडियंस हैं तो ऑडियंस में तो कई तरह के लोग रहेंगे, जो उपनि निर्विशेषवादी होंगे, जो सकारवादी होंगे, जो निराकारवादी होंगे, जो नास्तिक होंगे। जब मंदिर में कई लोग आते हैं तो सारे लोग तो आस्तिक होते हैं, सारे लोग तो एक तरीके से सारे भक्त होते नहीं है। ठीक है ना, तो कई पंथ के मानने वाले होते हैं। उपनिषद से जो दूसरे पंथ के निर्विशेषवादी हैं वो क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी बोलते हैं कि आपने क्या पढ़ा, श्रीमद् भागवतम तो ये अभी नতুन नया सबसे नया ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। उपनिषद सबसे आदि ग्रंथ है, सबसे पुराना। उसमें तो भगवान ने बोला है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। ठीक है, ऐसा निर्विशेषवादी कहता है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है, ऐसा उपनिषद में लिखा है। ठीक है, तो भक्ति शास्त्र में उपनिषद पढ़ाने का ईशोपनिषद यजुर्वेद का बहुत मुख्य ग्रंथ है। इसमें 18 मंत्र हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अच्छा उपनिषद में लिखा है ये निराकारवादी है, तो आपके ग्रंथ को ही पढ़कर आपकी सिद्धांत को काटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ईशोपनिषद हम पढ़ते हैं ताकि कल को हम प्रीचिंग करें तो हमारे आगे वाले, अगर कोई पंथ में ये बोलता, आपको ये बोलता है कि उपनिषद में निराकार भगवान के साकार के रूप के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो उस सिद्धांत को आपको उसी के ग्रंथ से काटना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या हम नाम मंत्र करते हैं? कहते हैं, श्रीमूर्ति दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत अनंत हरि ने। उनके ही ग्रंथ से उनके सिद्धांत को काटते थे वो, इसीलिए उनको क्या कहा जाता? सिंह गुरु, लायन गुरु कहा जाता था। ठीक है, इसलिए निराकार निर्विशेषवादी भागते थे सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, उनसे तर्क वितर्क करने में, क्योंकि वो उनके पास फिर कोई तरीका नहीं रहता था कि सिद्धांत को कैसे काटे, क्योंकि उपनिषद से ही उनके सिद्धांत को काटा जाता था। तो इसीलिए हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। उपनिषद का ईशो उपनिषद वो भाग है यजुर्वेद का जिसमें निर्विशेषवादी बोलते हैं कि भगवान का वहां निराकार स्वरूप है। उन्हीं मंत्रों को पढ़ करके हम भगवान की साकार रूप की सिद्धांत को स्थापित करेंगे। ठीक है, ये दो चीज हमेशा क्योंकि हमारे पास जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। हमारी खुराक क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत, ये अपने आप में पर्याप्त है। भक्ति ज्ञान, भक्ति ग्रंथ अपने आप में पर्याप्त है। उपनिषद पढ़ने के हमारे लिए, हमारे संप्रदाय में उपनिषद को नहीं पढ़ते हैं, परंतु ईशोपनिषद इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि सामने वाले जब आप प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उनके ही ग्रंथ से को सीख करके उनके सिद्धांत को, निराकारवादी के सिद्धांत को काटना है। ठीक है, ये मन में हमेशा प्रश्न अपना आना चाहिए था कि हम कोई भी ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, उस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। भक्ति रसामृत हमने क्यों पढ़ा, उपदेशामृत हमने क्यों पढ़ा, रूप गोस्वामी पाद हमें क्या सिखाते हैं उन ग्रंथों के माध्यम से। ईशोपनिषद हम क्यों पढ़ने वाले हैं? उपनिषद में तो कोई चर्चा नहीं है। शिला प्रभुपाद ने कभी भी नहीं उपनिषद का, किसी भी उपनिषद का उन्होंने उस पर कमेंट्री नहीं लिखा। केवल और केवल ईशोपनिषद में इसलिए लिखा ताकि उनको कई सिद्धांत को काटना पड़ता था उपदेश में,
जब वो प्रीचिंग के लिए जाते थे तो इस तरह के निर्विशेषवादी जो उपनिषद का, क्योंकि ज्ञान में वो हमसे कई ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनके पास, ऐसा नहीं है, बहुत ज्ञानी होते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उपनिषद पढ़ा उन्होंने। तो उनके सिद्धांत को काटना, जब आप ऑडियंस में इस तरह के लोग रहेंगे तो कैसे सिद्धांत काट सकते हैं? तो सिद्धांत ना करिए आलस, सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमें आलस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं, और उपनिषद का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। हमने जहां से शुरू संपन्न किया था पिछले सत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भूमिका और आमुख ईशोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद हम क्यों पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत विस्तार से हमें समझाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो सिद्धांत रखे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे? कृष्ण 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 कृष्ण। तो पिछले सत्र में हमने क्या चर्चा किया? पिछले सत्र में चर्चा किया कि हम ज्ञान लेने के कितने तरीके होते हैं। ज्ञान लेने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वो तरीका है? प्रत्यक्ष। ठीक है, जो चीज को हम देखते हैं वो उसको हम ज्ञान के रूप में उसको ज्ञान के रूप में हम उसको लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको विज्ञान साइंस जो है उसको बहुत ही एविडेंस मानता है। जो चीज वो नहीं देखता है उसका एविडेंस नहीं मानता है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरे इसके बाद क्या है? इसके बाद है अनुभव प्रमाण। अनुभव का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस। कोई चीज को देखने के बाद हमको एक्सपीरियंस भी होता है ना। ठीक है, सब कुछ तो हम देख नहीं पाते। ठीक है, कोई चीज का एक्सपीरियंस भी लेते हैं। कैसे? ग्रंथों को, किताब को पढ़ के विज्ञान हम पढ़ते हैं। अब सूर्य को देखते हैं तो यहाँ से हम जमीन से देखते हैं तो सूर्य इतना बड़ा होगा, ये तो हमें कैसे पता चलेगा जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे। अनुभव कहाँ से करते हैं? अनुभव करते हैं हमारे से ऊपर के लोगों ने जो किताबें लिख रखी हैं कि नहीं, सूर्य की इतनी बड़ी गोलाई है, सूर्य इतना दूर है। तभी तो हम जान पाते हैं ना कि इतनी बड़ी है, सूर्य का इतना साइज है, सूर्य में इतना ताप है। ठीक है, तो ये होता है अनुभव। अनुभव कैसे प्राप्त होता है? 2 चीजों से प्राप्त होता है। कुछ चीज को देख करके आपको अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, एक ही रास्ते में बार बार जाते हैं, ठीक है, तो आपको कई जगह हम्प मिलता है, तब गाड़ी ऊपर जाती है। ठीक है, तो उस हम्प को आप अनुभव कर लेते हैं, और जब भी उस रास्ते में आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभव हो जाता है। पहले आपने प्रत्यक्ष उसको देखा उस हमको, उसके बाद अनुभव हो जाता है कि गाड़ी यहाँ पे स्लो करनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी उछल जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह प्रत्यक्ष और अनुभव प्रमाण, पहला 2 प्रमाण। लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं होती हैं इनकी? क्योंकि ये उन हो सकता है हमसे ज्यादा एक्सपर्ट ने लिखा हो, पर जितने भी मनुष्य हैं उनमें कारण पाटवा 4 दोष पाए जाते हैं। ठीक है, कारण पाटवा, विप्रलब्धता, प्रमाद। तो ये 4 हैं। क्या क्या है? अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, देखने, सुनने, समझने की इंद्रियां सीमित होती हैं हमारी। ठीक है, सभी जीवों में सीमित हैं। कोई जीव को किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी को कलर दिखता है, कोई कितनी दूर तक देख सकता है। तो हमारी देखने, सुनने सबकी सीमाएं हैं, पहला। दूसरा, उसके फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सीमाएं, हमारी इंद्रियां जब अपूर्ण हैं तो भ्रम में पड़ना निश्चित है। भ्रमित होंगे ही, अंधेरा हो जाएगा तो भ्रमित। देखिए, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, हम अपने ब्रह्मांड को कितना जानते हैं? विज्ञान भी क्या क्या बताया? विज्ञान केवल 5%, केवल 5% हम इस जिस जिस भौतिक जगत में हम, जिस भौतिक जगत छोड़िए, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, उसको विज्ञान केवल 5% जानता है। क्यों 5% जानता है? क्योंकि इन 5% में ही लाइट आ पाता है।
जब लाइट है कोई चीज, विज्ञान विज्ञान को वही चीजें समझ में आती है जहां पर लाइट पड़ता है। जहां पे लाइट नहीं है विज्ञान उसको नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हो जाती हैं ना। ठीक है, कि आप जिस चीज को देख ही नहीं पाएंगे उस चीज को कैसे समझ पाएंगे? तो इसका मतलब तो ये नहीं है। अब मान लीजिए आप एक रूम है, रूम में आपने अपनी लाइट को ऑफ कर दिया। ठीक है, आपके उस रूम में बहुत सारी वस्तु रखी हुई है, लाइट ऑफ कर दिया तो आप आपकी आंखों से तो वो सारी वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो आपके रूम में वो वस्तु नहीं है। जो चीजें हमें दिख नहीं रही हैं उससे मतलब ये थोड़ी है कि वो चीजें हैं नहीं। तो 95% तो हम इस ब्रह्मांड के ही नहीं जानते हैं, भौतिक जगत तो छोड़ दीजिए। तो ये इसलिए हमारी, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के बाद हम गलतियां करते हैं। ठीक है, पिछले सत्र में भी हमने इसका उदाहरण भी दिया आपको। ठीक है, इसके बाद अंत में क्या होता है? हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति हर मनुष्य में होती है। ठीक है, तो इन 4 अवगुणों के कारण जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो जाए उसमें ये कमी रह जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीसरे व्यक्ति से ज्ञान लेना होगा। वो तीसरा क्या प्रमाण है? उसको कहा जाता है अनुभव, उसको कहा जाता है श्रुति प्रमाण। सुनने से भौतिक जगत में भी आप सोचिए ना, कोई चीज को सुनते हैं तब हमें पता चलता है ना। ठीक है, जब किसी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का या फिर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, कितने लोग प्रत्यक्ष रूप में देखने गए थे? आपने श्रुति के माध्यम से किसी एक्सपर्ट ने बताया। ठीक है, आप सरकार द्वारा नियुक्त कोई न्यूज चैनल ने हमें बताया तब उसको हमने माना। ठीक है, ठीक ठीक उसी तरह श्रुति प्रमाण जो है वो सबसे सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है। ठीक है, हम तो क्यों सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है? क्योंकि दो तरीके से, या प्रमाण को भी दो तरीके से लिया जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोह पंथा और एक चलिए इसको पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम क्या फॉलो करते हैं? हम किस चीज को फॉलो करते हैं? हम डिसेंडिंग को फॉलो करते हैं। एवं परंपरा प्राप्त है इमं राज ऋषियो विदु, न काले न महता योगो नष्ट परम तपा। जो ऊपर के लोगों ने क्या कहा है, फिर क्या कहा है, फिर क्या कहा है, फिर क्या कहा है, फिर क्या कहा है। ठीक है, और हम भौतिक जगत में भी इस चीज को मानते हैं। ठीक है, 2+2=4 होता है। इसका कहाँ प्रमाण? आपने एविडेंस, कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई छात्र, हम में से सभी छात्र रह चुके हैं, कोई ऐसा छात्र है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में गया है देखने के लिए 2+2 कैसे हम एक्सपेरिमेंट इसको करें कि 2+2 कैसे 4 आता है? कोई गया है क्या? नहीं गया होगा। तो क्या हम समझते हैं? हम अपने टीचर से सीखते हैं, हमारे टीचर उनके टीचर से सीखते हैं, उनके टीचर उनके टीचर से सीखते हैं। तो कई ये इसको आरोह पंथा कहा जाता है, डिसेंडिंग। ठीक है, तो श्रुति प्रमाण, इसको कहा था श्रुति। श्रुति को करने का दो तरह का प्रमाण होता है, आरोह पंथा और एक है उसका हम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन उसको असेंडिंग कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ क्या होता है? जो हमारे एक्सपर्ट जो हमें बताता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। इसको हम लोग शॉर्ट में, मैंने आपको बहुत चीजें बता दी। अब इसको हम्म, हम्म, चलिए ये कुछ कुछ अनुच्छेद पढ़िए, इसको ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? सुभद्रा करुणा माता पढ़िए। हरे कृष्णा, एक ही हैंड रेस है, हैंड रेस कीजिए, अभी पढ़ना है काफी लोगों को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को मानते हैं।
4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता में 4.13 में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग है। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यह स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम अपनी सामान्य इंद्रिय से तर्क कर सकते हैं, यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगनाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी नहीं है, सही नहीं है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके ये ज्ञान याद कर पाना कि वह आपको पता है कि नहीं, संभव नहीं है। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। कितना सुंदर शिला प्रभुपाद ने लिखा, 2-3 उदाहरण भी दिए कि श्रुति प्रमाण क्यों सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ये प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? 2 उदाहरण आपने देख लिए, गाय का गोबर का उदाहरण है और माता का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें प्रयोग की कोई संभावना नहीं है। ये प्रायोगिक ज्ञान नहीं कहा जाता है, श्रुति ज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपौरुष है, ये पुरुषों द्वारा नहीं लिखा हुआ है। ये ऐसा ज्ञान है जो जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो गुणातीत है, जो इस गुण से बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 ज्ञान कितना उदाहरण है। एक माता। और प्रायोगिक ज्ञान क्या है? या प्रायोगिक ज्ञान मतलब असेंडिंग ज्ञान। आप प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पिता कौन है इसका 2 तरीके से आपकी माता बता देंगे, या फिर आप पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनका डीएनए टेस्ट करते रहिए, सारा जीवन निकल जाएगा। ये प्रायोगिक ज्ञान है। प्रयोग ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, तो या तो फिर आपकी जो सबसे एक्सपर्ट है आपकी माता, उनसे सुन करके मान लीजिए कि ये हमारे पिता है। नहीं तो प्रायोगिक ज्ञान कीजिए तो सारा जीवन निकल जाएगा, सारे पुरुष का डीएनए करते रहिए। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्र को श्रुति प्रमाण के रूप में उसको हम अपनाते हैं। श्रुति या शब्द प्रमाण प्रमाण
वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, इसका दूसरा नाम श्रुति। ठीक है। श्रुति का अर्थ है इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी यानी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है, इसे अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, अपौरुषेय। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और उसके परे परे दिव्य ज्ञान। इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते तो भला आध्यात्मिक जगत को तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी चर्चा कर ली कि हम ब्रह्मांड में केवल 5% इस ब्रह्मांड को ही जाने, तो ब्रह्मांड के बाहर का ज्ञान को जानना हमारे बस का ही नहीं है। कैसे हम जान सकते हैं? जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड को नहीं जाने हैं। भगवान ने बोला कि ऐसे, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ऐसे एक बाल्टी में, एक बकेट में, ठीक है, आप सरसों भर लीजिए, जितने सरसों हैं, सरसों के दाने उतने ब्रह्मांड है। क्योंकि ये तो विष्णु अंडांतरस्त परमाणु चयांतरांतस, भगवान ऐसे कई केवल अपने सांस से, उनके एक सांस से छोड़ने से कई ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। बुलबुला क्या है? ब्रह्मांड एक सरसों का तिल, उसमें एक सरसों में हम लोग रहते हैं और उस सरसों में ही केवल और केवल हम 5% जानते हैं। तो इस आध्यात्मिक जगत को जानना तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उनका सैटेलाइट जो है वो जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक चंद्रमा के परिक्रमा नहीं कर पाएगी। तो उनसे पहले प्रार्थना करते हैं तब जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो वही देखते हैं जहां तक बिजली की रोशनी आती है। रोशनी के बाहर तो वो भी नहीं जानते कौन है, कहाँ है, कैसा है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेद और शास्त्र क्यों लिखे गए हैं, ये हम ईशोपनिषद क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ इसलिए मैंने बोला था आपको भूमिका पढ़ के आइए। यहाँ से कोई पढ़ सकता है, पढ़िए, ये अनुच्छेद पढ़िए। सरिता सिंह माता आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस तरह सभी आध्यात्मिक कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमें भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमें कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। जो कि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अनवय, हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि हम अपनी प्रमाण या ज्ञान शोध को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की आध्यात्मिक बचत होती है। आपके समय की आध्यात्मिक बचत होती है। उदाहरणतः भौतिक रूप में ज्ञान की 2 पद्धतियां हैं, निम्नलिखित तथा अगमिक। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये यही मैं भूल रहा था, इनको क्या कहा जाता है, निगमनिक और आगमनिक। निगमनिक का क्या मतलब है, ये चलिए पढ़ लीजिए। एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, पढ़िए। नियमित विधि के द्वारा मनुष्य को मनन स्वीकार करते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मनुष्य मनस प्राणी है। मरते आपकी प्राणी, मरते
मत्स्य प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मत्स्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मत्स्य है। लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इस तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मनुष्य मत्स्य है। यदि आप यह ज्ञान के लिए शोध करना चाहते हैं कि मनुष्य मत्स्य है, तो आप हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और सब और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई मनुष्य को हो जो न मरे, लेकिन अपने सभी को तक देखा न हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी यही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही इसी को मैं बता रहा था, निगमनिक और आगमनिक, आरोह और आवरोह। ठीक है, निगमनिक का क्या मतलब होता है? ऊपर से जो हमारे एक्सपर्ट बताते हैं उसको स्वीकार करना। श्री कृष्ण बताते हैं, शिला प्रभुपाद ने बताया, उसको हम स्वीकार करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मुक्त इष्यामि, हम इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? आगमनिक, यानी कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बिना भगवान के शरण लिए हुए क्या हम मुक्ति पा सकते हैं? नहीं पा सकते। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। ठीक है। और इसका उदाहरण सीधा है, यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि दो तरीके हैं कि आप जब हम जन्म लेते हैं तो ये समझ लें कि मनुष्य जो है मृत प्राणी है। हम अपने पिता से ज्ञान ले लें, अपने बहन से ले लें, अपने माँ से ले लें, और नहीं तो जब बड़े हो जाएं तो अगर आगमनिक हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो सारा जीवन लगा दीजिए कि कोई एक तो प्राणी मिल जाए जो मरते नहीं है। ठीक है। तो इस समय की बचत इसलिए होती है कि अगर हम श्रुति प्रमाण को, शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर हम श्रुति प्रमाण को मान लें, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमारी समय की बचत। अंत में बहुत सुंदर लिखा है, ये दो लोग मिलकर के पढ़िए, बहुत सुंदर है। ये अंतिम है, इसके बाद फिर हम अपना इन्वोकेशन यानी पहला मंत्र पढ़ेंगे। उमा शर्मा माता पढ़िए आप। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश से वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। ये एक लंबी गाथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे, तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, तुम वेदांत की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्यों को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद एव चाहम, वेदांत क्रीड वेद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शक के समस्त वैष्णव भाष्य में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और माधवाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया,
अतएव लोगों में ये भ्रम बना हुआ है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत भी वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मांधस्य अतो। ये जन्मांधस्य यतो की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वो है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, ये सारांश है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उस परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की हुई है। परम सत्य को चेतना भावनामृत स्वरूप होना चाहिए। वे सौराठ सतो तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे सौराठ हैं। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं की है, श्रीमद् भागवत में की है। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्रील प्रभुपाद ने अंतिम में क्या लिख दिया है, यही हमारे ग्रंथ है। उपनिषद वो क्यों लिख रहे हैं? उपनिषद देखिए सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको निराकारवादी निर्विशेषवादी इस्तेमाल करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। देखिए बीच में क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वो लिख रहे हैं कि वेदांत सूत्र केवल और केवल आदि शंकराचार्य की भाषा उपलब्ध है, और कई पंथ के लोग जो निराकार निर्विशेषवादी पंथ के लोग हैं वो इसी जो आदि शंकराचार्य के डिसाइपल्स हैं, उनसे जो पंथ निकले हैं वो उनका भाष्य पढ़ते हैं। लेकिन केवल उनका ही भाष्य नहीं है, कई भाष्य हैं, और पंथ के जो सकारवादी हैं, रामानुजाचार्य माधवाचार्य, उनके भी भाष्य हैं। ठीक है, गोविंद भाष्य, ठीक है, गोविंद भाष्य वो गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य शिव बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखित है गोविंद भाष्य। परंतु सबसे प्रमुख क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? निगम गल पत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। इसकी व्याख्या वेदांत सूत्र की भी सार क्या है? निगम गल पत्रोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुर हो रसिका हुए भावुक। वेदांत सूत्र का सबसे सरल भाष्य वह क्योंकि आप समझने का प्रयास कीजिए कि इतना लिखने के बाद, वेदांत सूत्र लिखने के बाद, 18 पुराण लिखने के बाद भी गंगा के तट पर जाकर के व्यासदेव ये सोच रहे हैं कि मुझे सेटिस्फैक्शन, मुझे क्यों नहीं एक संपूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, किम पुनर्ब्रह्म किम क्या कहते हैं कि क्योंकि मैंने किम भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, मैंने भागवत धर्म का निरूपिता यानी मैंने भागवत धर्म का शायद मैंने उतने अच्छे से उल्लेख नहीं किया। इतना लिखने के बाद, वेदांत सूत्र लिखने के बाद, जिसको निराकारवादी बोलते हैं, ये मेरा मुख्य ग्रंथ है, इसको लिखने के बाद जो लेखक है वो स्वयं कह रहा है कि किम भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपता प्रिय परम हंसानाम न ही अच्युत प्रिया। जो मैंने शायद भागवत धर्म, इन जितने भी लेखन है मेरे, प्रकाशन जितने भी मैंने लेख लिखा है, जितना भी ग्रंथ लिखी है, उसमें मैंने भागवत निरूपिता, भागवत धर्म को नहीं लिखा है। ठीक है, भागवत धर्म को नहीं लिखने के कारण क्या, भागवत धर्म किसको पसंद आता है? वो प्रिय परम हंसाना, जो परम हंस हैं। परम हंस कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त।
परमहंस होते हैं, आत्माराम मुनियों जो आत्माराम होते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। प्रिय परमहंसा नाम ही एव अच्युत प्रिया, उनके भक्त और अच्युत, अच्युत किनको कहा जाता है? कृष्ण को, भगवान को अच्युत कहा जाता है। अच्युत जिनका कभी पतन नहीं होता है, चाहे वो सारथी बन जाएं, चाहे युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में उनका पैर छू ले, तभी भी उनका पतन नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन है। इसीलिए आ, व्यासदेव ने उन सब का सार उनके अपने गुरु के पास गए, पूछे कि क्या करना चाहिए। तो उनके गुरु ने, श्री नारद मुनि ने क्या बोला? आप केवल और केवल ऐसा ग्रंथ लिखो जो भागवत धर्म को, भगवान की महिमा को उजागर करता हो। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने आ, ये ग्रंथ को लिखा। इस ग्रंथ को लिखने का क्या मुख्य कारण था? यस्स वे सूर्यमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पदायते पुंसा शोकमो भयापा। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत जो हमारा खुराक है, इसको लिखने का एक ही मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये सूर्य के समान है और इसको पठन करने के बाद क्या होता है? भक्ति उत्पदायते पुंसा। पुंसा मतलब सामान्य मनुष्यों का भक्ति की भक्ति का उत्पात होता है और हमारे जीवन के तीन चीज संपन्न खराब समाप्त हो जाते हैं। वो क्या है? शोक मोह भय। शोक, मोह और भय, तीनों चीजें चली जाती हैं। तो हम जब सार पढ़ रहे हैं तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये बताते हैं। सो पहली स्तुति है, इसको हम पढ़ते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदम। सबको याद हो रहा है ना? शे आप काफी लोगों को याद भी होगा, पर इसको याद कर लीजिए और अपने शाम को डेली आप गा सकते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम का मतलब है पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से, पूर्ण अदह वह पूर्णम, पूर्ण इदम यह व्यवहार, जगत पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उद्देश्यते उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण का, पूर्णम मतलब सब आदाय लेने पर पूर्णम पूर्ण संतुलन, ए भी अविशेषित बचा रहता है। बहुत सुंदर है, खाली पूर्ण ही है यहाँ पे। पूर्ण केवल और केवल भगवान के लिए उपयोग किया जा सकता है, बाकी तो हमारे में तो कितनी त्रुटियां हैं। भगवान पूर्ण है, इसको अच्छे से समझिए। ओम पूर्णमद, भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से परिपूर्ण है, अतएव उनसे सारे उद्भव तथा उनसे व्यवहार जगत पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है और उनसे कोई भी चीज निकला हुआ भी पूर्ण है। वो आपसे प्रश्न आने वाला है, जल्दी तैयार रहिए। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण होता है, इसका क्या मतलब है? हम में से कितने लोग हैं अभी? 31 लोग हैं। सबकी अवस्थाएं अलग होंगी भौतिक जगत में, सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। कोई किसी के पास कोई तकलीफ है, कोई किसी के पास कोई दुख होगा, किसी के पास कुछ होगा, परंतु हम जिस भी स्थिति में हैं हम पूर्ण हैं। भक्ति करने के लिए हम पूर्ण हैं, हमारे को किसी चीज की और दरकार नहीं है, किसी चीज की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी उद्भुत किससे हुई है? भगवान से हुई है, तो हम भी अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, ऐसा इस स्तुति बताती है। लेकिन हमें अपूर्णता का अनुभव होता है ना, कमी महसूस होती है ना, हर चीज की हर समय कमी होती है ना, ये चीज नहीं मेरे पास, ये चीज नहीं है। इसी के कारण तो शोक मोह भया तीन चीजें क्यों आती हैं? अपूर्णता के कारण आती है। अपूर्णता है तभी तो ये तीन चीजें हैं, नहीं तो ये तीन चीजें का तो घर है ही नहीं। क्यों शोक होता है हमें? कोई चीज पे आसक्ति है, वो चीज नहीं मिलती तो शोक हो जाते हैं। मोह क्यों है? क्योंकि उससे अच्छा कोई चीज नहीं लगता है। ठीक है, शोक मोह भया, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वो पूर्ण रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कुछ चीजें निकल जाती हैं तो हम्म, वो वो भाग निकल जाता है। अब आपका मान लीजिए दो चीज है, ठीक है,
आपके पास दो चीजें हैं, उसमें से एक चीज को निकाल लेते तो एक बच जाता है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अगर दो हैं तो उसमें उनमें से दो निकालिए तो भी दो ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान क्या है, पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान में कभी कमी नहीं आती है। ठीक है, कितनी भी उनसे चीजें निकाल लीजिए, वो पूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। वैसे ये श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन आपके लिए आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सबसे पहले आपको स्थापित करना है कि कैसे ये दृश्य जगत पूर्ण है। आम रोजाना जीवन में कैसे पूर्ण है, ये भी सिद्ध करके बताइए। पूर्ण कैसे है? पूर्ण या परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये चलिए पहले एक अनुच्छेद करते हैं, फिर इस प्रश्न के साथ आज संपन्न करते हैं। अनुच्छेद पहला पढ़ लीजिए कोई, यहाँ से बस यहाँ तक छोटा सा अनुच्छेद कोई पढ़िए। सुधीर प्रसारी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये पहला वाला पढ़ रहा हूँ, पहला वाला पैरा। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों यानी सच्चित आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं को का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते तो या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह से कम होते तो वे अपने पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद तो प्रभु जी। कितना सुंदर पढ़ा प्रभु ने। भगवान की अनुभूति तीन तरीके से की जाती है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, केवल और केवल भगवान के सर्वप्रथम रूप यानी कि ब्रह्म तेज, उनसे जो निकली हुई कांति है, उनको ही स्वरूप मानते हैं। भगवान क्या है, सत्य चित आनंद है और सत्य चित आनंद विग्रह। ठीक है, सच्चित आनंद का क्या मतलब है? सत का मतलब होता है भगवान का शाश्वत शाश्वत रूप यानी कि भगवान की रोशनी। ठीक है, वो शाश्वत रूप है। चित्त का क्या मतलब है? सतचित। चित्त का मतलब है पूर्ण ज्ञान। भगवान के परमात्मा का जो स्वरूप है वो पूर्ण ज्ञान से अभिभूत है, पूर्ण ज्ञानी है। तभी तो हमारे भीतर रह करके हमें उपदिष्टा अनुमंता 13-24 में क्या कहा गया है भगवत गीता का 13-24 हमारी अनुमति देते हैं। हमारे भीतर रह करके क्या क्या, हमारे भीतर और बाहर भगवान हर जगह है। ठीक है, भीतर रह करके क्या करते हैं? भीतर रह करके हमें स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, याद करने की शक्ति देते हैं, भूलने की शक्ति देते हैं, अनुमति देते हैं हमें कोई कार्य करने के लिए भीतर। ठीक है, हाँ। भीतर रह के क्या करते हैं? भीतर रह करके अनुमति देखते हैं, बाहर क्या करते हैं? अनुमति देते हैं, स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, और क्या करते हैं? बाहर क्या रह के हमारे लिए क्या करते हैं? वो साधु और शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो भगवान अपने आप में परमात्मा के रूप में आनंद ज्ञान से परिपूर्ण, सत्य चित और आनंद। आनंद विग्रह। विग्रह का क्या मतलब होता है? रूप।
रूप कहाँ से मिलेगा? रूप तो भगवान का साकार रूप से ही मिल सकता है। नहीं तो अगर ये आप कहते हैं कि भगवान का साकार रूप है ही नहीं, तो भगवान उसमें पूर्ण कैसे हो गया कोई? पूर्ण तो तब होगा जब वो हर चीज में कंप्लीट है। ठीक है। निर्विशेषवादी अभी वो कहते हैं भगवान निराकार है। अब निराकार तो कंप्लीट अपने आप में हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान का रूप ही नहीं है। विग्रह का क्या मतलब था? रूप। जिस चीज का रूप ही नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण कैसे हो सकता है? ठीक है। पूर्ण तो वो होगा जिससे सारी चीजें निकलती हैं, जिससे उनकी निर्विशेष पक्ष भी निकलता है, परमात्मा पक्ष भी निकलता है, और उनका साकार पक्ष भी निकलता है। ठीक है। तो ये पहले अनुच्छेद में भगवान कह रहे हैं, मैं शिला प्रभुपाद समझा रहा हूं। ओम पूर्णमदः। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आपके लिए भी एक उदाहरण से, एकदम सामान्य उदाहरण से समझिए, समझने का प्रयास करना होगा आपको कि भगवान ने यहाँ क्या, यहाँ स्तुति क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, यानी कि भगवान पूर्ण है। वो हमने आज एविडेंस के रूप में देख लिया, सत्य चित और आनंद है। ठीक है। तो भगवान का अगर साकार नहीं रहेंगे तो पूर्ण कैसे हो गया, ये हमने देखा। लेकिन दूसरा क्या कह रहा? ओ पूर्णमुदः पूर्णमिदं, भगवान से जो भी चीजें निकलती हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है। ये पूरी दृश्य जगत निकला है, ठीक है, ये पूर्ण है। लेकिन हमको तो अपूर्णता महसूस होता है, ये भी हम पढ़ेंगे हमको अपूर्णता क्यों आता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन पूर्ण कैसे है, ये केवल और केवल आप कोई भी उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास कीजिए। कल सुबह कोई उदाहरण से समझाइए। एक उदाहरण मैं आपको आज दे देता हूं और आप चिंता करते रहिए कल कल के लिए। उदाहरण है, इसे खाना है। ठीक है। भगवान के द्वारा हमें सुबह से हम पूरे दिन में खाना खाते हैं। जो भोज्य पदार्थ है वो अपने आप में पूर्ण, कैसे पूर्ण है? कैसे पूर्ण है, कोई बताना चाहेगा? अपने आप में पूर्ण है। जो हम खाना खाते हैं वो अपने आप में पूर्ण है। भगवान ने यहाँ क्या कहा है कि वो पूर्ण है, और उनसे जो भी चीजें निकलती, जो आप चीजें देख रही हैं वो अपने आप में भी कंप्लीट हैं, उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है। जो भी प्रकृति देख रहे हैं उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। हमारे पास जो भी चीजें हैं, हम कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है, कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है। इसीलिए जो हमारे आचार्य ने क्या कहा है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में है वो स्थिति उसके लिए पर्याप्त है भक्ति करने के लिए, क्योंकि हम पूर्ण है। पूर्ण से निकले हुए अपूर्ण तो कहाँ से रहेंगे? पूर्ण तो जब अपूर्णता क्यों आता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पूर्ण अभी क्या देख रहे हैं, हम पूर्ण है, और इससे जो भी चीजें निकलती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। तो उसको सिंपल उदाहरण से समझिए। जो हम खाना खाते हैं वो भी पूर्ण है। कैसे? कैसे पूर्ण है खाना? कोई बता सकते हैं? जी। नवीन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें जैसे भूख लगती है तभी भोजन करते हैं, क्योंकि बिना भूख तो कोई भोजन नहीं करता। तो जब हम भोजन करते हैं तो जब हमारी भूख बिल्कुल हम तृप्त हो जाते हैं, मतलब एकदम शांत हो जाती है वो खाने के बाद, तो इसलिए भोजन तो पूर्ण हुआ, क्योंकि हमें को वो तृप्त कर रहा है पूरी तरह से। ये हमें जो है हमारी जो एक भूख थी उसको उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब मिटा दिया। तो जब हमारी भूख मिट गई किसी वस्तु से या किसी खाने की चीज से, तो वो अपने आप में पूर्ण ही हुई। अगर वो पूर्ण नहीं होती तो हमारी भूख मिटती ही नहीं। क्योंकि जब तक वो अपूर्ण रहती है तो हम कैसे उससे उससे भूख मिटा सकते हैं? कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तो हमारी तो तृप्ति होगी नहीं उससे। तो इसलिए वो अपने आप में पूर्ण तो है, क्योंकि भाई वो हमारी भूख को मिटा रही, पूरा तृप्त कर रही है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तृप्ति का महसूस तो तब होता है प्रभु जब हम जब पूर्णता को, नहीं तो हमने खाने से कहाँ तृप्त होते हैं। हम तो तृप्त तब होते हैं, आपने वो कंडीशन बताई, जब कोई भक्ति में आता है तब उसको खाने से तृप्ति मिलती है। नहीं तो खाने में भी अपूर्णता रहती है उसको, इसमें ये स्वाद अच्छा नहीं है, इसमें वो स्वाद अच्छा नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये कमी है। ठीक है। तो हरे वो तो कृष्ण। जब भक्ति में एक व्यक्ति आता है तब उसको पूर्णता महसूस होता है, परंतु जो अभक्त है उसके लिए भी पूर्ण है, उसके लिए भी खाना पूर्ण है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब यूनिवर्सल लॉ केवल भक्तों में नहीं, सबके लिए।
भक्त अभक्त नास्तिक सबके लिए है। ठीक है, सुधीर प्रसारी प्रभु आप भी बताएं क्यों हमारा खाना पूर्ण है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति जो है शाश्वत रहती है। यदि हम मतलब अपने चरम लक्ष्य पे नहीं भी पहुंच पाए तो अगले जन्म में हमें उसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। तो नहीं भक्ति हमेशा शाश्वत है। प्रश्न समझिए। प्रश्न है कि भगवान ने कहा है कि मैं पूर्ण हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, और मेरे से जो भी चीजें निकलती हैं वो भी पूर्ण है। ठीक है, मेरा बहुत ही सरल उदाहरण मैं दिया हूं कि भक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है, अभी भक्ति छोड़ दीजिए, भक्ति का प्रश्न ही नहीं। तो प्रश्न केवल इतना है कि भगवान से कोई भी चीजें निकलती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं। ठीक जी। है, तो हमारे आसपास खाना है, चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, मैं इतना भी उदाहरण दे दिया आपको, सब आता है, खाना हम उसको खाते हैं, वो अपने आप में पूर्ण कैसे है? हमें हो सकता है स्वाद ना लगे, हो सकता है हम अभी भक्ति में नहीं है तो स्वाद नहीं लगता है, कि हर व्यक्ति को अपना अपना स्वाद भी होता है ना, कि आज ये नहीं खाना है मुझे, वो खाना है, सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो भी चीजें निकली हैं, केवल अगर रोटी ही भी खा लें तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो खाना कैसे पूर्ण है? सिंपल है, सबके लिए, भक्ति में जो नहीं है उनके लिए भी पूर्ण कैसे, वो समझाइए। प्रभु जी, उसकी क्वालिटी तो पूर्ण ही हुई ना। हम चाहे वो अपनी अज्ञानता से उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे समुद्र पूर्ण है और समुद्र का जो बूंद है वो क्वालिटी तो वही है उसकी। तो पूर्ण वो हुई उनके द्वारा प्रदत्त सब चीजें। ठीक है, शैलजा माता आप बताएं। अरे प्रभु जी, शायद जी प्रभु मैं जी। प्रयास करूं भगवान के। वंदना माता आपसे भी सुनेंगे, जी जी प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है ये पूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे एक फूड चेन चलती है तो वो वहीं से लौट के वहीं आ जाता है। या समुद्र में आप उदाहरण लेंगे तो समुद्र है, जैसे उसमें फिर से भाप बनेगी, फिर से बारिश होगी, फिर से रिवर्स में जाएगी, फिर रिवर्स सब समुद्र में जाएंगे और फिर से भाप बनेगी। तो एक साइकिल है, जो पूर्ण है पूर्ण में से निकला पूर्ण में मिल गया, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी सुजाता माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि भगवान भगवत गीता ने ये कहा है कि अहम बीज प्रदः पिता, सबका बीज प्रदानकारी पिता भगवान ही है, जो पूर्ण है, इसलिए भगवान से जो निकलते हैं वो सब अपने आप ही पूर्ण ही है। ओके ओके, जी वंदना माता आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत मैं प्रणाम। बोल रही थी कि जैसे कि अन्न जो आप बता रहे हैं कि अपने में ही पूर्ण है, हम लोग जितना भी मतलब जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं सबको अन्न मिल रहा है। प्रभु जी, हम लोग इतना भी खा ले फिर भी अन्न का कमी नहीं पड़ता है, मुझे ये समझ में आ रहा है। हरी हरी माता ने एक एक उत्तर बहुत अच्छा दे दिया। दूसरा आपको बहुत अच्छा उदाहरण समझाता हूँ, समझिए। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं जब वो किस तरह से पुरुषोत्तम हैं, वो किस तरह से हमारे ब्रह्मांड स्तर पे हमारी मदद करते हैं। ठीक है, उसमें वो बताते हैं गामवश्य च भूतानि धार्यम हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि चौषधि सर्वा सर्वभूता रसात्मका। यानी कि मैं धार्यम गामवश्य च भूतानि धार्यम च हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा। यानी कि मैं चंद्रमा की रोशनी हूं और चंद्रमा की रोशनी के द्वारा विभिन्न विभिन्न वनस्पतियों का विभिन्न विभिन्न स्वाद देता हूं। एक उदाहरण के रूप में आप रखिए कि हमारे जीवन में केवल एक ही चीज होता है, कोई स्वाद नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैं चौसमी पुष्णामी चौषधि सर्वा भूतवा रसात्मका। मैं सब में चंद्रमा की रोशनी बन के विभिन्न विभिन्न चीजों में अलग अलग रस प्रदान करता हूँ, स्वाद प्रदान करता हूँ। आलू का अलग स्वाद है, गेहूं का अलग स्वाद है, चावल का अलग स्वाद है, सेब का अलग स्वाद है, भिंडी का अलग स्वाद है, केले का अलग स्वाद है। तो अपने आप में पूर्ण हो गया ना। अगर आपको मान लीजिए
एक ही तरह का स्वाद केवल इस पूरे पृथ्वी में एक ही तरह का खाना बनता, एक ही तरह का वैरायटी होता है, एक ही वैरायटी होता, केवल और केवल चावल प्राप्त होता आपको। तो क्या हम जीवित रह पाते? सुबह भी चावल खाना पड़ता, दोपहर भी चावल खाना पड़ता और रात को भी चावल खाना पड़ता। अगला दिन फिर सुबह चावल खाना पड़ता, दोपहर में चावल खाना पड़ता, रात को चावल खाना पड़ता, तीसरे दिन फिर सुबह चावल चावल चावल। तो भगवान ने क्या कहा? गामावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्यामि चौधरी सर्वा। उस भगवान ने क्या किया? पूरे रस से भर दिया पूरे पृथ्वी को, भौतिक जगत, जितनी भी वैरायटीज हैं, ताकि हमारी जीवन में कोई अपूर्णता नहीं रहे कि मुझे एक ही चीज मिलता है खाने के लिए। वैरायटी, हमारे प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो अपने आप में पूर्ण है। हम अपने जीवन से जी सकते हैं, कभी भी बोर नहीं हो सकते खाने से, कभी भी नहीं हो सकते। तो पूर्ण हो गया ना हमारा खाना, अपने आप में पूर्ण है। हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर की, किसी भी चीज की बाहर वैरायटी की जरूरत नहीं है। भगवान वैरायटी दे चुके हैं, रंग घोल चुके हैं खाने में, रस विभिन्न विभिन्न तरीके के रस दे चुके हैं, ताकि हम उससे अपूर्णता का अनुभव ना हो। एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, आप किसी भी उदाहरण को पकड़ लीजिए अपने जीवन में जो मूलतः प्रयोग में लेकर के आते हैं, और उसको सोचने का प्रयास कीजिए किस तरह से वो पूर्ण है हमारे लिए। किसी भी चीज को लेके आइए, हमारे जीवन जीने के लिए जो जो चीजें लगती हैं, बेसिक एमिनिटीज, उसको आप पकड़ के लेकर के आइए और उसको सिद्ध कीजिए कि ये कैसे किस तरह से पूर्ण है। जब तक इसको इस नजर से नहीं देखेंगे तब तक व्यवहारिक रूप से इस श्लोक को नहीं समझ सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। एक उदाहरण दिया, फिर आपको इस श्लोक को पढ़िए अच्छे से और फिर इसको समझिए कि हमारे आसपास की चीजें कैसे पूर्ण है, कंप्लीट कैसे है। हमको इनकम्प्लीटनेस होता है वो अलग बात है, पर है चीजें सारी कंप्लीट। कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके कारण हमको शोक हो, मोह हो, भय हो, ना, कुछ भी नहीं है। भगवान सारा कंप्लीट करके दिए, पूरा रेडी करके दिए हैं। कुछ भी चीजें इनकम्प्लीट नहीं है इस भौतिक जगत में, यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में कुछ भी चीज अपूर्ण है ही नहीं। आप सोचिए इसको, एक एक चीज को, उदाहरण को पकड़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरि हरि, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ और किन्हीं का कोई संशय है? नवीन प्रभु, हरे कृष्ण। क्या संशय है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज अभी बात चली थी विज्ञान की कि भाई विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल में मानता है कि जो चीज मतलब जो लेबोरेटरी के टेबल पे प्रैक्टिकली सिद्ध ना हो वो तब तक विज्ञान उसको मानता नहीं है कि भाई वो उसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वो ना दिखाई दे रहा है ना अनुभव हो रहा है। तो लेकिन एक जो अनुभव है, जो फीलिंग है, जो मतलब हम एक्सपीरियंस लेते हैं मतलब बचपन से, तो वो तो हमारा एक स्वाभाविक है कि भाई हर मनुष्य का एक स्वाभाविक मतलब स्वभाव है कि वो हर चीज को अनुभव करना चाहता है। तो बचपन से ही हमारे अंदर होता है कि जैसे अब हमारे माता पिता ने बचपन में शायद बताया होगा कि भाई आग को नहीं छूना, क्योंकि उन्होंने तो अनुभव किया हुआ है कि भाई वो चीज गर्म होती है, या किसी बर्तन के पास नहीं जाना है कि वो गर्म है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। तो ये तो हमारा एक मतलब स्वभाव है कि हम उस चीज को अनुभव करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकली महसूस करना चाहते हैं कि हाँ जब तक वो अनुभव में नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिक स्वभाव है कि हम हर चीज को जानना चाहते हैं। तो जैसे अब भक्ति में ही हम हैं, तो हम भक्ति में भी जो है इतने ज्यादा शास्त्र हैं, इतना ज्यादा कुछ लिखा गया है, तो मुझे जो लगता है कि वो भी एक जानने की प्रक्रिया है जो मतलब मनुष्य जानना चाह रहा है, जो वो कुछ जानता नहीं है, जिस चीज को वो अनुभव नहीं कर रहा है, तो वो उस चीज को जानना चाह रहा है। और जब तक वो अनुभव नहीं करेगा वो तृप्त भी नहीं होता है। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई ये आग है, जब तक मैं उसको छूंगा नहीं मुझे पता भी नहीं चलेगा। जब तक दूसरा जो है वो जितना मर्जी मुझे समझा दे, बता दे कि जी ये गर्म होता है, इसको छूना नहीं है, इसको टच मत करना, हाथ जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो सकता है दिखा भी दे कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ था, इसका भी हाथ जल गया था और ये देखो इसका हाथ कैसा हो गया है। तो लेकिन हम तब भी अनुभव करना चाहते हैं उस चीज को कि भाई जब तक हम उसको मानेंगे नहीं तब तक हम उसको अनुभव नहीं कर लेते।
तो विज्ञान तो मतलब एक तरह से अपनी सही लाइन पे जा रहा है कि वो भी तो अनुभव करना ही चाह रहा है कि भाई किसी चीज को जब तक वो मानेगा ही नहीं जब तक वो उसको अनुभव नहीं करता। तो हमारा ये स्वभाव है, हर मनुष्य का स्वभाव है। तो अब जैसे अब हम भक्ति में ही हैं, तो भक्ति में क्या है कि आत्मा ही हमारा मतलब मेन उद्देश्य है कि हम आत्मा को पहचाने की, जो हम अंदर हैं उसको हम जाने। लेकिन जब तक हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाएंगे तब तक हम, मुझे लगता है कि जितना मर्जी पढ़ ले कि जितना मर्जी सीख लें पढ़ लें, जितने जितने मर्जी बड़े बड़े शास्त्र ले आए, तो वो जब तक हम अनुभव की स्थिति में नहीं आ जाएंगे तब तक हम तो वो तृप्ति मिलेगी नहीं। तो वो अनुभव तो मुझे लगता है कि हमारा एक स्वभाव है, वो चाहे मतलब भौतिक वस्तुओं में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। तो वो तो स्वाभाविक है कि भाई अनुभव तो हमें करना ही करना है। और जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा प्रभु जी। तो जी मेरा जी यही प्रश्न है इसमें कि भाई अनुभव करना मतलब हम उसको सीखना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत तो कुछ है नहीं कि भाई विज्ञान भी चाह रहा है कि भाई ठीक है, कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो उसको हमें समझना है। और जब तक हम उसको मानेंगे ही नहीं जब तक हमें वो समझ में ही नहीं आएगी। तो ये तो स्वभाव है। तो प्रभु जी अब इसको कैसे समझे कि भाई वो सही है गलत है? हमें तो अनुभव तब तक नहीं होगा, तब तक तो हम भक्ति में भी फेल ही है, जब तक हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जितना मर्जी ज्ञान ले ले। तो वो अनुभव जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमें लगेगा कि हाँ भाई हम जो है सही है, और फिर हमें वो तृप्ति भी महसूस होगी। जैसे कि मैंने भोजन से ही कहा था कि भाई भोजन हमें जो तृप्ति देता है, भूख मिट जाती है, तो फिर हमें और खाने की इच्छा नहीं रहती। तो उसी तरह जब हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें महसूस हो जाएगा कि आत्मा जो है वो हम ही आत्मा है, मैं ही अंदर से जो है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो मुझे लग रहा है हमें कोई शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य तो यही है। तो इस चीज को कैसे समझे प्रभु जी कि वो गलत है या सही है, वैज्ञानिक जो कर रहे हैं कैसे मतलब गलत हो सकते हैं? यही प्रश्न है प्रभु जी। प्रश्न है आपका कि देखिए, ये जो तीन तरीके के ज्ञान है जिसकी आज चर्चा हुई, प्रत्यक्ष एविडेंस बेस्ड, अनुभव एक्सपीरियंस बेस्ड, और तीसरा श्रुति ज्ञान, ठीक है, यानी जो हम एक्सपर्ट से सुनते हैं। और इसमें किसी भी ज्ञान को कम नहीं आंका गया है, लेकिन सर्वोच्चता को स्थापित की गई है। क्या सर्वोच्च है? अनुभव, सबसे पहला प्रत्यक्ष, किसी चीज को देख करके ज्ञान लेना, ठीक है, वो ज्ञान अपने आप में अपूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्यों इसकी अपूर्णता क्यों है? क्योंकि हर कुछ को हम देख करके नहीं सीख सकते, हर कुछ को हम देखना हमारे बस का नहीं है। देखना, देख करके ही सीखना केवल वही प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। देख करके है तो हम सीखते हैं, पहला। दूसरा, उसको अनुभव करके जो सीखते हैं, जो उदाहरण आप दे रहे हैं, ठीक है, आगे का उदाहरण है एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करना, वो भी एक ज्ञान है। और वो उसका जो दायरा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्यादा बड़ा दायरा है। हर चीज को हम देख करके सीखना है हमारे लिए जीवन में है। जैसे आप बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में कई चीजों को देखते हैं और देखने के बाद उसका अनुभव करते हैं, और तो अनुभव का जो दायरा है वो प्रत्यक्ष के दायरे से थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको हर बार आपको अगर गाड़ी मोड़नी है, तो हर बार आप दरवाजे खोल करके या मोटरसाइकिल से उतर करके देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपको ये मुड़ने का रास्ता सही है कि नहीं। एक अनुभव हो जाता है जो प्रत्यक्ष से बड़ा डोमेन है, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा डोमेन क्या है? श्रुति प्रमाण है। ये स्थापित करने के लिए की कोशिश की गई। क्या स्थापित करने की कोशिश की? कि देखिए, प्रत्यक्ष से बड़ा प्रमाण है अनुभव का प्रमाण, अनुभव से बड़ा, सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति प्रमाण, जो हम सुनते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट से सुनते हैं, ठीक है। अभी विज्ञान जो कर रहा है वो सही है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष और अनुभूति के प्रमाण पर पे अपने सिद्धांत को स्थापित करता है। लेकिन कहाँ गैप आता है विज्ञान के माध्यम से, वो श्रुति को बिल्कुल निष्कासित कर देता है। और वो, ये कब हुआ है? ये हुआ है आपका मैक्स प्लैंक जो वैज्ञानिक आए उसके बाद का। पहले के जितने आप देख लीजिए, न्यूटन को देख लीजिए, या फिर आइंस्टीन को देख लीजिए, मैक्स प्लैंक को देख लीजिए, ठीक है, एरिस्टोटल को देख लीजिए। तो न्यूटन क्या थे? न्यूटन को ये मालूम था कि उन्होंने ये नहीं, सेब पहले भी पेड़ से गिरा था। ऐसा नहीं कि न्यूटन पहली बार देखे होंगे कि सेब, पहली बार सेब उनके पास जो गिरा वही पहली बार सेब गिरा है, ऐसा नहीं है, पहले भी सेब गिरा होगा। न्यूटन ने क्या सोचा? न्यूटन ने ये देखा कि ये भगवान की कोई प्रक्रिया है जो उन्होंने को महसूस किया है, उसको मैं ढूंढता हूं कि क्यों ये गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी को उन्होंने खोजा। पर उन्होंने
ये चीजें नहीं बताएं, ये नहीं सोचा कि इसके पीछे भगवान नहीं है। ठीक है, आज के विज्ञान क्या है, भगवान की प्रक्रिया को, ये श्रुति प्रमाण को निष्कासित करता है। इसके कारण उनकी लिमिटेशन हो जाती है कि वो केवल और केवल सिद्धांत को दो प्रमाणों पे स्थापित करने के लिए कोशिश करता है कि जो मैं देखता हूं और जिसका अनुभव करता हूं उसी के आधार पर वही सत्य है, इसके अलावा और बाकी कोई सत्य नहीं है। ठीक है, इस चीज को बताया जा रहा है। तो दो सारे ज्ञान अपने आप में ये प्रक्रिया है, लेकिन इनकी अपूर्णताएं हैं, ये लिमिटेशंस है। प्रत्यक्ष एविडेंस हर कुछ देख करके हम नहीं सीख सकते। कई चीजों को हमको सुन करके, कई चीजों को हमारे एक्सपर्ट से सुनते हैं, किताब से पढ़ते हैं। किताब से पढ़ते तब तो एक्सपीरियंस आता है ना। ठीक है, तो वो हो गया अनुभव ज्ञान। लेकिन जो श्रुति ज्ञान है, जो हम, शास्त्र क्यों श्रेष्ठ है? शास्त्र इसलिए श्रेष्ठ है कि वो पूर्ण है, पूर्ण के द्वारा ज्ञान दिया हुआ अपने आप में अपौरुष है, ये कहने की कोशिश की गई। गलत किसी चीज को नहीं स्थापित स्थापित किया जा रहा है, उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी सीमाएं हैं। प्रत्यक्ष जो अनुभूति आप करते हैं या अनुभव का भी है, उसकी सीमाएं हैं। सब कुछ अनुभूति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, हमें एक्सपर्ट से सुनना पड़ेगा। वो सबसे सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है, उनसे अगर उनसे सुनते हैं तो बाकी जो ज्ञान है अपने आप आ जाएंगे। अगर हम भगवान की सर्वोच्चता को मानते हैं, विज्ञान और अध्यात्म में आज क्यों इतना फर्क है, गैप क्यों आ गया है? क्यों? क्योंकि वो भगवान की वो नास्तिक विचारधारा के कई लोग, वैज्ञानिक में भी कई लोग वे नास्तिक विचारधारा लेके आ गए कि मैं जितनी भी सिद्धांत स्थापित कर रहा हूं वो केवल जो मैं देखता हूं और जो अनुभव करता हूं उसके प्रमाण पे है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो हर साल, हर 4 साल में आपको एडिशन कर नया सिद्धांत क्यों लाना पड़ता है? अगर आपका ज्ञान यही दोनों तरीकों से पूर्ण हो गया होता तो आपको हर 3 साल में एक नया सिद्धांत या उसको आप मॉडिफाई करना पड़ता है। आज लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। वो भी क्या है? अप्रोक्स है, अप्रोक्स। कभी उसका प्रमाण नहीं है कि इसकी यही स्पीड है। उसको हमारा अगर एविडेंस, और हम विज्ञान का एविडेंस बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत थोड़ा बदल जाए। बदल रहा है ना। पहले पहले हमने गए, पहले चंद्रमा पे आज से स्पुतनिक जब गया था 25-30 साल पहले, तो वो तो कहता था कि जी यहाँ पे तो कुछ नहीं, केवल पत्थर है। अब क्या कहते हैं, नहीं जी यहाँ पे पानी भी है, हो सकता कुछ और भी चीजें हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस समय का ज्ञान और आज का ज्ञान में क्यों फर्क है? क्योंकि पूर्ण नहीं था ना। पूर्ण नहीं था, तभी तो हर बार जाते तो नई चीजें मिलती हैं, चंद्रमा में जाते तो नई चीजें मिलती हैं नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव ये अपने आप में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि आप कभी भी चंद्रमा को नहीं जान सकते जब तक कि भगवत गीता के सिद्धांत को नहीं समझेंगे। भगवत गीता का क्या सिद्धांत करता है? यान्ति देवव्रता देवान पित्रम यान्ति पितृव्रता। चंद्रमा में पितृ लोग रहते हैं। जब तक आप पितरों की पूजा नहीं करेंगे, जब तक आप चंद्रमा के निवासी बनने के योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक पूर्ण चंद्रमा को नहीं जान सकते। कैसे जानिएगा? ठीक है, तो सर्वोच्च ज्ञान क्या है? श्रुति प्रमाण। ठीक है, ये कहने की कोशिश की गई। ठीक है प्रभु, इस पे कोई और संशय रहता कल चर्चा करें। ओके, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे धन्यवाद हरे। प्रभु जी, प्रणाम। चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च हरे पतितानां हरे कृष्णा पावनेभ्यो। प्रभु जी। को होस्ट का नंबर चाहिए था, 3 लेवल का रिजल्ट आगे भेजना था। क्या चीज का नंबर चाहिए था प्रभु? को होस्ट का हाँ 3 लेवल हाँ, का रिजल्ट आगे भेजना था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके प्रभु। को होस्ट का नंबर ना, को होस्ट हरे का कृष्णा नंबर। प्रभु जी। जी हाँ जी हाँ हरे कृष्णा। जी 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 प्लीज। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी, जी जी बोलिए ना माता जी। माता। प्रभु जी, ये इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या, किसका माता? जो आप पढ़ा रहे हैं प्रभु जी? ईशोपनिषद, जी जी, मैं माता को बोलता हूँ। श्रीमन ओके, धन्यवाद प्रभु जी। पंडित दास प्रभु आपको भेज दिया है नंबर।
चैट में देख अच्छा लीजिए। अच्छा, जी जी जी। ठीक है, हरि बोल। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा सभी को।